नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम आ गए अपनी सीरीज के पार्ट 2 पर, जिसमें कि हम बात करेंगे इक्विटी शेयर्स की। तो आशा करता हूं दोस्तों कि पहला लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी बेसिक सी चीज़ें थी उसमें। तो आज अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर नंबर 2 की तरफ, पार्ट 2। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो फ्रेंड्स, शुरुआत हम करते हैं यहाँ से कि मार्केट में कौन से मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ट्रेड किए जाते हैं, जिसमें ट्रेडिंग होती है। मेन टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड इन मार्केट। इन मार्केट सबसे पहला नंबर आएगा दोस्तों इसमें इक्विटी शेयर्स का। सबसे पहला नंबर आएगा इसमें इक्विटी शेयर्स का। इक्विटी शेयर्स। दूसरा नंबर आएगा इसमें ऑप्शंस का। और तीसरे नंबर पे है मेरे फ्यूचर्स। आज फ्रेंड्स हम ये वाला पोर्शन करेंगे और ये लेटर ऑन पढ़ेंगे। ठीक है। आज कोशिश करूंगा सेशन थोड़ा छोटा रखूं, जिससे आप लोगों को भी इंटरेस्ट बना रहे। इसको फ्रेंड्स हम एफ एंड ओ भी बोल देते हैं, यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ओके। ठीक। फ्रेंड्स, तो इक्विटी शेयर्स के बारे में हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इक्विटी शेयर्स बेसिक आइडिया आपको लास्ट क्लास में मिल चुका था कि ये आईपीओ के थ्रू आते हैं मार्केट में और फिर नॉर्मली ट्रेड होते हैं मेरे। अब इसकी फर्दर दोस्तों, ये मार्केट में डिवाइड होते हैं बेस्ड ऑन सेक्टर्स। डिवाइडेड बेस्ड ऑन सेक्टर्स। सेक्टर्स से मतलब क्या हुआ यहाँ पर? सेक्टर्स का मतलब हुआ दोस्तों, मार्केट में कई तरह के सेक्टर्स माने हैं। अब सेक्टर्स बोले तो जैसे एक हो गया मेरा मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया। इस तरह के सेक्टर्स की बात करते हैं। ये सारे सेक्टर्स नहीं है, ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल्स दिए हैं। और इनके एक शेयर्स का एग्जांपल ही देता हूँ मैं आपको। एग्जांपल लीजिए इसका आप टाटा स्टील ले लीजिए, इधर आप ले लीजिए मारुति, मारुति सुजुकी, और इधर आप ले लीजिए कोई भी नाम, नेस्ले ले लीजिए, इधर आप कुछ भी ले लीजिए, सिप्ला ले लीजिए। तो इनके एक कैटेगरी के शेयर्स के मैंने आपको एग्जांपल दे दिए। तो इक्विटी शेयर्स फर्दर सेक्टर्स पे होते हैं और उसके नीचे सेक्टर के मैं एग्जांपल आपको यहाँ दे दिए। ठीक है। अब फर्दर आगे की बात करते हैं फ्रेंड्स। आगे जो चलेंगे हम चलेंगे मार्केट कैप के हिसाब से। फर्दर डिवीजन, फर्दर डिवाइड होते हैं मेरे मार्केट कैप के हिसाब से। मार्केट
कैपिटलाइजेशन कह लीजिए इसको, मार्केट कैप मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कंपनी की वैल्यू इन मार्केट। इन मार्केट मतलब इन टर्म्स ऑफ इट्स मार्केट शेयर। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन है क्या चीज, कैसे निकाली जाती है? बहुत सिंपल है दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है मेरे पास। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स इन मार्केट या नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इन मार्केट, जितने भी कंपनी के शेयर्स मार्केट में हैं, और सिंपल सा उसका मार्केट प्राइस से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये निकल जाती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब जो भी कंपनी के शेयर्स आउटस्टैंडिंग है मार्केट में, उसको उसके मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करिए तो उसका मार्केट का शेयर निकल आएगा कि कितना कैपिटल है उसका मार्केट में। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना परसेंट रिप्रेजेंट करती है वो मार्केट को, एक कंपनी। तो अब मार्केट कैप के बेस पे आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये आपको अंडरस्टैंड हुआ। अब आगे चलते हैं मार्केट कैप के फर्दर डिवीजन पर। इसमें इसमें तीन तरीके से शेयर डिवाइड होते हैं मेरे इक्विटी शेयर्स। स्मॉल कैप, मिड कैप, एंड लार्ज कैप। बस यही तीन चीज समझेंगे आज बेसिकली, और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से मेरे इक्विटी शेयर्स डिवाइड होते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन समझ आ गई। अब इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं मार्केट कैप की, जिनके बेसिस पे हम इनको डिवाइड कर देते हैं। स्मॉल कैप में बेसिकली फ्रेंड्स हम लेते हैं इसको मार्केट कैप अप टू 5,000 करोड़। ठीक है, इधर ले लेते हैं हम मिड कैप में 5,000 टू CR करोड़ टू 20,000 करोड़। और बैलेंस दोस्तों इधर हम लेते हैं मोर देन 20,000 CR। ठीक है, अब एक करके इनकी बात करते हैं किस किस टाइप्स के इनमें शेयर होते हैं। सबसे पहले स्मॉल कैप से स्टार्ट करते हैं। ये जो शेयर्स होते हैं फ्रेंड्स, मोस्ट रिस्की शेयर्स होते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। मोस्ट रिस्की शेयर्स होते हैं। अब रिस्की क्यों होते हैं? ये जो कंपनियां होती हैं ये मार्केट में बिल्कुल न्यू होती हैं। यूँ कह लीजिए, यूँ भी ना हो तो भी डेवलप्ड कंपनीज नहीं है ये, इनको काफ़ी कुछ करना होता है आगे। दीज कंपनीज yet to establish themselves in market। ठीक है, अब इनका जो ग्रोथ होगा, इनमें ग्रोथ हुआ फ्रेंड्स, ये सट्टे वाली बात होती है।
या यूँ कह लीजिए अगर आप आपने अच्छी रिसर्च की है तो उसका बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। ये कंपनियां, सट्टा तो नहीं कह सकते, लेकिन आपकी रिसर्च पर डिपेंड करता है। सट्टा इन द सेंस कि अगर ग्रोथ हो गया तो उसका रिटर्न कहाँ से कहाँ जा सकता है दोस्तों, मल्टीपल टाइम्स रिटर्न हो सकता है इसमें, यूँ कह सकते हैं। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और अगर कंपनी का ग्रोथ कैन स्काई रॉकेट, द प्राइस, growth can skyrocket the price, and failures lead to major losses. Major losses किसको? टू शेयर होल्डर्स। मतलब अगर कंपनी ने अच्छा किया तो प्राइस कहाँ से कहाँ जा सकता है, लेकिन अगर कंपनी को लॉसेज हुए या कंपनी नीचे की तरफ चली तो शेयर होल्डर्स को नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो एक तरीके से ये बहुत अच्छे रिटर्न की कैपेबिलिटी भी रखते हैं, लेकिन रिस्की बहुत होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी स्मॉल कैप की बात, ये थी स्मॉल कैप की बात। अब करेंगे मिड कैप की बात। ये वो कंपनियां होती हैं जो एक सर्टेन स्टेज की ग्रोथ पर पहुंच चुकी हैं, मतलब कुछ हद तक ग्रोथ पा चुकी हैं वो कंपनियां, सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरी जाहिर सी बात है लेस रिस्की होती हैं देन स्मॉल कैप। ठीक है, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल इसमें अच्छे होते हैं, फ्यूचर में काफ़ी ग्रोथ कर सकती हैं कंपनियां, क्योंकि यहाँ तक भी पहुंची हैं तो ग्रोथ करके पहुंची है ना। फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल्स भी होते हैं इनमें, अवेलेबल होते हैं। और एक ज़रूरी बात, कैन गिव रिटर्न मोर देन लार्ज कैप, मोर देन लार्ज कैप कंपनीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी मिड कैप की बात। अब मेरा बचा लास्ट लार्ज कैप। सबसे ज़रूरी बात जो आपको अच्छी लगेगी इनमें, ये लीस्ट रिस्की शेयर्स होते हैं, रिस्क बहुत ही कम होता है इनमें। ऐसा क्यों होता है, उसका कारण है, उसका कारण ये है कि ये ऑलरेडी स्टेब्लिश होती है मार्केट में, एक मुकाम पर पहुंच चुकी होती है, कह सकते हैं स्टेबल, जाने माना नाम होता है इनका, मोनोपोली होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऑलरेडी स्टेब्लिश कंपनी होती है, इसलिए रिस्क काफ़ी कम होता है यहाँ पर। लेकिन ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी, इनमें लो रिटर्न होता है, एज लेस चांसेस ऑफ फ्लक्चुएशंस, या यूँ कह लीजिए लेस चांसेस ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशंस। काफ़ी हद तक डेवलप होती हैं, तो जब तक कोई बड़ी न्यूज़ ना हो या बहुत ही बड़ा मेजर इवेंट ना हो तो प्राइस में मूवमेंट कम आती है इनमें। तो ये थी सिंपल सी इन तीनों की बात, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप। तो होपफुली दोस्तों आपको समझ आया होगा। और सिर्फ मार्केट कैप के वहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिए आप, बहुत बेसिक चीज़ है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरा प्राइस
बढ़ेगा तो मार्केट कैप ही बढ़ेगा, और प्राइस गिरेगा तो मार्केट कैप भी गिरेगा। ठीक है, तो सिंपल सा रिलेशन है। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये सब समझ आया होगा, और आज के लिए इतना ही रखूँगा। इसको रिवाइज कीजिएगा और आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई कीजिएगा कि क्या कौन से स्मॉल कैप है, कौन से लार्ज कैप है, कौन से मिड कैप है। और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।